नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये है BMW की नई CE02 इलेक्ट्रिक बाइक, moped, what should we call it? I don't know. BMW wants to call it the e-Parker. You can see it right here, the e-Parker. थोड़ी अंडरबोन की तरह है, थोड़ी छोटी सी है गाड़ी. It's not as small as a Navi or anything. It's definitely bigger than that. लेकिन अगर आपने BMW की CE04 इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर देखी है तो वो तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ी मोटरसाइकिल है. कंपेयर टू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी अ मच चीपर ऑल्टरनेटिव, मच स्मॉलर ऑल्टरनेटिव. एंड लाइक आई सेड इट इज़ मोर ऑन द मोटरसाइकिल साइड, क्योंकि आप आगे देख सकते हो यू गेट टू फैट फ्रंट फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स दैट यू कैन सी राइट एट द फ्रंट. नीचे आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी नज़र आएगा. द ब्रेकिंग हार्डवेयर इज़ डन बाय जेजुआन. सो यू कैन ऑल्सो सी द मास्टर सिलेंडर. जेजुआन भी ब्रेम्बो इसको ओन करता है. यू नो, सो that is one of their slightly cheaper braking systems, so it's going to be cost effective in that sense, and why I'm going to come to that in a bit. लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आगे दो फ्रंट फोक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया अपसाइड डाउन फैट फ्रंट फोक्स हैं. आई एम गेसिंग दीज आर गोइंग टू बी 41 to 43 millimeters in diameter, but I may be wrong. स्पेक्स अभी तक रिवील नहीं किए हैं गाड़ी के. अभी हमें सिर्फ उन्होंने गाड़ी दिखाई है. काफ़ी गिने चुने लोगों को ये गाड़ी दिखाई है. सो BMW का राइड एंड स्टाइल फेस्टिवल, सॉरी प्योर एंड क्राफ्टेड फेस्टिवल जो है दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. तो यहाँ पे बर्लिन में इस गाड़ी को हमें इन्होंने दिखाया है. एंड if you look at the overall design, I think it looks quite nice, looks quite contemporary, radical है, quirky है थोड़ा डिज़ाइन. You know, it's not going to be a typical vehicle, लेकिन काफ़ी बढ़िया है. अभी स्पेक्स की बात करते हैं. इसमें जो बैटरी पैक आपको मिलता है दैट इज़ अ 4 kWh बैटरी पैक. तो जो इंडिया में कुछ पॉपुलर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसके साथ ये कम्पीट करेगा. थिंग्स लाइक दी ओला S1 Pro, राइट. सो उसके साथ ये बैटरी पैक ऑन स्पेक compete करेगा. You are getting a 11 kilowatt motor with this. There is going to be a 4 kilowatt option as well. BMW इसमें एक 4 kilowatt option भी लाने वाली है, लेकिन you know that may not come to India. The 11 kilowatt is the only option that we'll get in India. इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो अराउंड 95 किलोमीटर्स पर आवर की होगी, और जो रेंज है इस बैटरी पैक से वो अराउंड 90 किलोमीटर की आपको रेंज मिलेगी. दो चार्जिंग ऑप्शंस हो गए. देयर विल बी अ स्टैंडर्ड चार्जिंग विच विल टेक अराउंड 2.5 hours, 2 hours 30 minutes to 2 hours 45 minutes के बीच में. And if you go with the fast charger, it will be around 1 hour 45 minutes. I think that is what they told us. जैसे मैंने कहा, अभी तक स्पेक्स हमें completely इन्होंने नहीं दिए हैं. काफ़ी ऊपर से हमें स्पेक्स बोले हैं इन्होंने. So that is essentially going to be what it is. लेकिन आप देख सकते हो कि CE04 से कंपेयर्ड यू नो द बैटरी यूनिट इज़ मच स्मॉलर, द मोटर इज़ मच स्मॉलर. इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी अलग है. CE04 में आपको नीचे बैटरी मिलती थी और उसके पीछे मोटर है, तो इट बिकेम अ वेरी लॉन्ग यू नो पावर ट्रेन. यहाँ पे लेकिन ये काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है. एंड आई एम गोइंग टू कम टू दैट इन अ बिट. मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाने वाला हूँ उसके लिए. सो वीडियो को डेफिनेटली आखिरी तक देखिएगा फॉर सम मोर इनसाइट्स. लेकिन अभी फ़िलहाल बात करते हैं इसके क्वर्की डिज़ाइन की. You will also see that it's got a very nice you know single seat arrangement. बहुत मोटा सीट नहीं है, लेकिन काफ़ी मोटरसाइकिल से कंपेयर करेगा ये in terms of the width. You know, it's not too wide. You know, I'll try to show it to you here. It's not too wide, लेकिन काफ़ी सारे कम्यूटर मोटरसाइकिल्स के साथ कंपेयर करेगा. इट्स डेफिनेटली नॉट एज वाइड एज जो हमने ओला पे देखा है या एथर पे देखा है. मे बी नंबर्स इट माइट जस्ट कंपेयर, बट विजुअली एटलीस्ट उतना वाइड नहीं दिखता. डेफिनेटली नॉट एज वाइड एज दी ओला और इवन द चेतक फॉर दैट मैटर. लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट है, मैं आपको अभी आई एम जस्ट शोइंग यू द सीटिंग पोस्चर. इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस और काफ़ी कंफर्टेबल है. आपको फॉरवर्ड सेट फुट पैक्स मिलते हैं, टॉल हैंडलबार मिलता है, तो जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है इस गाड़ी का. यहाँ पे आपको सीट पे ही आगे नज़र आएगा BMW का लोगो. इट्स नॉट सिटिंग हायर अप हियर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंटेशन नज़र आएगा. इट्स वेरी टाइनी. इट्स गोइंग टू गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन. लेकिन आप नीचे देख सकते हो देयर इज़ ऑल्सो अ फोन माउंट. You know, so your phone is going to be fitting right here, and that is also going to act as a secondary display. So BMW Connected Ride ऐप जब आप इस गाड़ी के साथ मेट करेंगे तो या पेयर करेंगे तो आपको नेविगेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह, गाड़ी से रिलेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन जैसे चार्ज स्टेट, स्टेट ऑफ चार्ज, रेंज एक्सेट्रा, वो आपको उधर ही नज़र आ जाएगा. सो ऑल दैट एडिशनल इन्फो इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन वाया दैट लिटिल माउंट राइट देयर. और अगर हम अभी स्विच गियर की बात करें
So BMW is usually known for its jog dials. Obviously, on a motorcycle like this, वो jog dial तो नहीं आने वाला. But you can see it here. You can also see the R, which I think is going to be, the riding mode selector. So riding mode की अगर बात करें, there are 2 riding modes that the scooter will get by default. There is flow, which is like an eco mode. गाड़ी एकदम flow में आपको चलानी है at an economical speed. So flow, and then there is surf, where it's going to be at a slightly higher speed. It's going to be like the more normal speed when you are zipping through traffic, etc. वहाँ range maximizing होगी for that sense. But गाड़ी में variations आने वाले हैं. There are going to be different variants. There's going to be a highline variant. वो शब्द हमें नज़र आया था in the presentation. Like I said, अभी तक specs out नहीं है. By the time you watch this video, they will have released the specs. लेकिन highline variant में आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, विच इज़ एसेंशियली गोइंग टू बी कॉल्ड फ्लैश, और एक राइडिंग मोड मिलेगा विच इज़ कॉल्ड फ्लैश. इट्स लाइक अ स्पोर्ट मोड वेर यू विल गेट मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड रेंज विल टेक अ हिट ओवर देयर. बट आई एम टोल्ड कि इवन इन द फ्लैश 60 तक की रेंज तो मिल ही जानी चाहिए. बट वील हैव टू टेस्ट इट आउट एंड सी. That flash mode is also going to be available as an optional extra. अगर आपको highline model नहीं लेना, you want to go with a slightly lower model, but you still want all the riding modes, you will be able to do that, is what BMW is saying. अभी इंडिया में कैसे spec करते हैं वो देखना पड़ेगा. But obviously there will be changes, so probably the GPS mount or the phone mount will not come on the lower end variants. शायद बाकी थोड़ा बहुत जो equipment दिख रहा है, maybe there could be a change there. आप यहाँ headlight को भी देख सकते हैं. You get a two pot arrangement. Projector beam lamps हैं. These are the daytime running lights. It's also got this little bulge here जो काफ़ी अच्छा दिखता है. It's looking very contemporary. It's a small headlight, but it's looking very contemporary. So I think it looks quite nice. और जो वाइज़र का शेप है, जो ये अंदर जाके ऐसा बाहर आ रहा है, I think even that is looking quite nice. And I'm sure जैसे हमने CE04 में देखा है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस वगैरह भी आएंगे इसमें गोइंग फॉरवर्ड. सो देयर विल बी कलरफुल वाइजर्स. You will be able to customize some of the panels probably, because all these panels, I think it should be easy to customize them. It should be easy to change them. यहाँ आपको स्प्लिट ग्रैब रेल नज़र आएगा. लाइट्स की बात कर रहे हैं तो आई ऑल्सो शो यू द टेल लाइट. टिपिकल BMW डिज़ाइन है. अगर आप इंडिकेटर्स को भी देखोगे, इट्स अ टिपिकल BMW डिज़ाइन, बट यू आर गेटिंग अ टेल लाइट. दीज आर नॉट एक्टिंग एज द टेल लाइट्स, सो यू आर स्टिल गेटिंग दैट. जैसे हमने आगे देखा, यू गेट द अपसाइड डाउन फोक्स. साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. इट इज़ ऑब्वियसली ऑफसेट माउंटेड. It is not mounted lower on the swing arm. It is at the back of the swing arm, and it's offset mounted. But again, thoda sa, I think given the size of this foot peg and where the suspension is sitting, thoda sa pillion comfort is, I think, going to take a hit. That is the rear foot peg that I was showing you. So it is, I think, going to take a little bit of a hit is what I believe. But again, compact गाड़ी है तो maybe इतना problem नहीं होना चाहिए. You can also see the design details here. So the frame is, it's like a one-piece frame. It's welded, of course, but it looks like a one-piece frame, and the motor is running as the stressed member there. नीचे भी आप देख सकते हो, there is an extension of the frame that comes out to hold those foot pegs. I don't know if they are going to do some kind of accessories there, maybe, I don't know. फ़िलहाल तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है. लेकिन दिस इज़ व्हाट द व्हीकल लुक्स लाइक. 14 इंच के रिम्स आपको मिल रहे हैं. आगे का जो टायर है वो 120/80/14 है. सो इट्स अ कंपेरेबल साइज़ टू द एप्रिलिया SR 125. लेकिन पीछे का जो टायर है काफ़ी चौड़ा है. इट्स अ 150/70/14. तो 14 इंच के रिम्स हैं, 120 फ्रंट, 150 रियर. दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग. 3 riding modes is what you are getting. And I also showed you the switch gear and the overall form of the motorcycle. अभी फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो फिट एंड फिनिश, इट्स अ BMW. इट इज़ एक्सेलेंट. द फिट एंड फिनिश इज़ रियली एक्सेलेंट. स्विच गियर पे या फिर इवन लीवर्स पे द फिट एंड फिनिश इज़ रियली गुड. एंड अगर मैं लीवर्स के पास जाऊँ तो आई कैन ऑल्सो शो यू दैट द लीवर्स आर एडजस्टेबल. सो यू गेट द एडजस्टेबल लीवर्स ऑन बोथ साइड्स. सो आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं. एंड in terms of the riding posture also, it's very comfortable. So I think from a power commuting perspective, it's going to be really nice. It runs a belt drive. आप यहाँ पे देख सकते हो. That's the belt drive. It's running a belt drive, and then you're getting this little panel right here for the registration plate, the tail light, etc. और आपको ये mud flap यहाँ पे मिल रहा है. I think there will be modifications. Maybe लोग लंबा सीट भी लगा देंगे. Probably there will be some kind of a carrier there, because storage spaces यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे. लेकिन looking at the design, I think they will be able to do some kind of storage spaces there as well. अब सबसे important बात, जैसे मैंने कहा, fit and finish is good.
The vehicle looks premium. I quite like what I'm seeing here. Now the big news is ये गाड़ी जो यहाँ अभी बर्लिन में दिखाई है, it has come from India. The vehicle has been manufactured in India by none other than TVS. This particular prototype that you see here is made by TVS. This vehicle is going to be built by TVS and exported. So this is going to join the 310 lineup. It is going to be made by TVS, and that is the reason why I'm sure it will come to India very soon. अब इसकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे कंपेयर टू द स्कूटर्स, कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ईवीज, वो हमें देखना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इट्स अ BMW, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रीमियम प्रोडक्ट, बट वी हैव सीन C400 GT के साथ भी बहुत लोगों ने कहा कि यार प्राइसिंग इज़ टू मच, लेकिन इट वर्क क्वाइट वेल. यू नो द C400 वाज रिसीव्ड फेयरली वेल फॉर द अमाउंट ऑफ बाइक्स और द नंबर ऑफ बाइक्स दैट दे गॉट इन. So this kind of quirky design with those kind of wheels, you know, single disc front and rear, which I think looks quite nice, but they have played with the design quite well. It's a contemporary looking design, radical है, quirky है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया दिखता है. It looks very youthful in that sense. You know, so I think this will find takers. इंडिया में भी इसको लोग पसंद करेंगे ऐसा मेरा ख्याल है. I think the specs are also pretty decent. And from whatever we've been seeing in the videos, लगता है कि गाड़ी पेपी होने वाली है. The acceleration and everything is going to be good. 95 km top speed is actually quite nice as well is what I believe. तो आपको क्या लगता है, ये ज़्यादा मायने रखता है, तो आप मुझे बोलिएगा what do you think about this vehicle. And you know, in terms of the design, since I told you to wait till the end, I am going to now hop over to the other side of the Pure and Crafted Festival, और एक चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ, and then we'll conclude this video.